नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगी, जिसमें हम आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे पहले की कॉन्सेप्ट को आप हमारे प्रीवियस वीडियो में पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं डिग्री n का, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी फंक्शन लैम्डा x लैम्डा y इक्वल लैम्डा की पावर n फंक्शन x कोमा y, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन नाम देंगे। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल आपने लिया, फंक्शन x कोमा वाई इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 3xy। इसको चेक करना है हमें, ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो कंडीशन को लगा के देखते हैं। अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो होमोजीनियस फंक्शन होगा, यानी इसमें x है वहाँ पर लैम्डा x लगाइए, y है वहाँ लैम्डा y लगाइए, इक्वल लैम्डा x का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस 3x, यानी लैम्डा x और y की जगह पुट करना है लैम्डा y। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से आपने लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये स्टेटमेंट आपका आ गया, यानी इक्वल लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फंक्शन x कोमा वाई, शुरू वाले फंक्शन के इक्वल आ गया ये फंक्शन लैम्डा x कोमा लैम्डा वाई। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर आपने x की जगह लैम्डा पुट किया, y की जगह लैम्डा पुट किया, तो इस फॉर्मेट में आ गया, यानी इसी फॉर्म में आ गया। लैम्डा की पावर n यहाँ पर 2 है, यानी 2 डिग्री का ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शन x कोमा वाई, फंक्शन भी आ गया और लैम्डा की पावर 2 आ गया, यानी 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है? तो इस तरह से हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं है। क्लियर है? यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर x की जो डिग्री है, पावर है, वो 2 है, y की 2 है, यहाँ भी x की 1 है, y की 1 है, तो इस टर्म की भी जो डिग्री है वो 2 है, इसकी भी 2 है, यानी एवरी टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, इसीलिए 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी ऑर्डर 1 होती है। ठीक है, और उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो आप उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में
लिख सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। इस वाले टर्म को उस साइड ले जाता हूं मैं, यानी एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई, इसको इसी तरफ रहने देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। यहां से आप देखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसको आप इधर लाइए, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये हो जाएगा। ये जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार ही हो रहा है और इसकी जो पावर है वो भी 1 ही है, यानी ऑर्डर भी 1 है और इसकी जो है डिग्री भी आपकी 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रहता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन एक्स वाई, ये कोई फंक्शन है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी कोई एक फंक्शन है जी एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर जो फंक्शन एक्स कोमा वाई है, न्यूमरेटर का जो फंक्शन है वो भी होमोजीनियस है। आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट बताई थी होमोजीनियस का चेक करने की, उससे भी आप चेक कर सकते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है। और नीचे वाला जो जी एक्स कोमा वाई है वो भी होमोजीनियस फंक्शन है, यानी न्यूमरेटर में भी होमोजीनियस है और डिनोमिनेटर में भी होमोजीनियस है। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में बनता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बनता है तो इसको कहते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। चलो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने एक बार इधर लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ये भी होमोजीनियस है और ये भी आपका होमोजीनियस है। क्लियर है? ऐसे में जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, लेट y इक्वल वी एक्स, यानी पूरे सिस्टम को हम v और x में बनाएंगे। v और x में y की जगह पर vx सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, पूरे सिस्टम को x और v में बनाएंगे और x और v में बनाने के बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, तब आपका सॉल्यूशन आता है। सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। चलो y इक्वल वी एक्स, यहाँ से देख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल प्रोडक्ट से करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, यानी v डी अपॉन में डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स वी। ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। यानी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आप इतना पुट करेंगे, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल, जहां पर y है आपका वहां पर आप वी एक्स यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस में वी एक्स का होल क्यूब। तो यहां से v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल
वी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आपने इसमें कॉमन लीजिए, एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे, एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया, ऊपर से नीचे भी आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया, 1 प्लस वी क्यूब, ये दोनों कट जाएगा। यहां से एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल वी अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब माइनस का वी। इसको मैं इधर ले गया, 1 प्लस वी क्यूब। इस पूरे में वी और एक्स ही नजर आ रहा है आपको, यानी ये हो जाएगा आपका v माइनस वी और 1 प्लस वी क्यू, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। यहां से सॉल्व करने के बाद v माइनस वी 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, ये दोनों कट जाएगा। चलो उधर कर लेते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड उधर कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ करते हैं, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल माइनस वी 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। एक्स अपॉन डी एक्स है, इसको मैं इस वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो 1 प्लस वी क्यूब अपॉन में वी 4, इसको मैं इधर ले आया और इस वाले टर्म को उधर ले गया, डी एक्स अपॉन में एक्स। माइनस साइन को चाहो तो आप इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, माइनस उधर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन में वी 4 डी वी आपका इधर ही रह गया, प्लस वी क्यूब अपॉन में वी 4 डी वी इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट मार दें आप, देखो ये वी टाइम कट जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे होगा, ऐसे इंटीग्रेट माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका v की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस लॉग v इक्वल माइनस लॉग x प्लस c। इसको आप इधर ले आएं, माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यू प्लस लॉग v प्लस लॉग x इक्वल c। इसके बाद इधर कर लेते हैं 1 अपॉन 3 वी क्यू प्लस लॉग वी एक्स इक्वल c। यहाँ से अब जहाँ पर आपका v है वहाँ पर आप y अपॉन में x पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन v इक्वल यहाँ से हो जाएगा y अपॉन x, क्योंकि फाइनल आंसर x और y में ही आना है। तो यहाँ से इसको आप लोग कर लेना y अपॉन एक्स का क्यूब प्लस लॉग v है वहाँ y अपॉन एक्स इंटू एक्स इक्वल c। इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है
वाई एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स, ये एंगल है कॉस का, प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ये साइन का एंगल है, वाई अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस एक्स वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, माइनस फिर एक्स है कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल 0। ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? अब पहले तो ये क्लियर हो जाए, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों है। चलो ये देख लेते हैं। इस वाले टर्म को उस साइड ले जाते हैं, ये वाले टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ और इसको लेफ्ट में ले आते हैं। ये तो लेफ्ट में है ये पहले से ही, चलो ठीक है, यानी ये लेफ्ट में ही है एक्स साइन एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल, इसको आप उधर ले गए, माइनस का वाई एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स डी एक्स। यहाँ से माइनस कट हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, उसी फॉर्मेट में बनाना है मुझे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन एक्स वाई अपॉन में जी एक्स वाई की फॉर्म में बनाना है। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं होमोजीनियस बना रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप इधर ले गए तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी वाई एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स अपॉन एक्स वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स, इतना हो जाएगा आपका। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ये टर्म इसके नीचे ये वाला टर्म पहुँच गया आपका। अब यहाँ से ये पता करना है कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है एफ एक्स वाई और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जी एक्स वाई, सपोज करिए, ये दोनों होमोजीनियस है या नहीं है। देखो होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये y की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है और यहाँ x है, तो देखो पहले जो ब्रैकेट में है ना, इसकी डिग्री देखिए क्या है, cos y अपॉन एक्स है, यानी y अपॉन एक्स cos का एंगल है, तो cos y अपॉन एक्स एक वैल्यू है और वैल्यू की डिग्री हमेशा 0 ही होती है, ठीक है। यानी कोई भी वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है उसकी डिग्री 0 होती है, और ये यहाँ आपका क्या है x है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, x डिग्री हुई, यानी 1 डिग्री हुई, x की पावर 1 है, इसकी तो 0 है, ठीक है। यानी 1 डिग्री इसकी भी 1 ही होगी, इसकी भी 0 होगी, और ये y की डिग्री क्या है 1 है। क्लियर है? क्योंकि ये साइन y अपॉन एक्स एक वैल्यू है, यानी सपोज करो कुछ भी वैल्यू है 1/2 है, तो 1/2 y, यानी इसकी डिग्री क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि y की पावर 1। तो इसकी जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी डिग्री आपकी 1 है और ये y है, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री भी 1 है, y की पावर 1 है, तो ऊपर की जो डिग्री होगी, न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी फंक्शन एक्स वाई की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अंदर जो ब्रैकेट है उसकी डिग्री 1 होगी और x की डिग्री भी 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर डिग्री ऐड हो जाएंगी, तो 2 डिग्री का ये भी है, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का ये है, तो सेम डिग्री है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ठीक है। यानी फंक्शन एक्स वाई की डिग्री और जी एक्स वाई जो डिनोमिनेटर में है उसकी डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो अभी कराया उसमें आपको बताया था।
चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ काम कर लेते हैं, इधर काम कर लेते हैं। कुछ करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पर y है, y की जगह पर हमें पुट करना होता है y इक्वल वी एक्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में y इक्वल वी एक्स पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पर, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था dy बाई डी एक्स की जगह पर आया था अपने v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। यहीं लगाते हैं, अब डायरेक्ट लगा देते हैं, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या होगा, v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर है, जहाँ y है वहाँ वी एक्स पुट करना है, x कॉस, जहाँ y है वी एक्स अपॉन में x प्लस वाई वी एक्स हो जाएगा, साइन y की जगह पर वी एक्स अपॉन में x अपॉन x, y की जगह पर वी एक्स साइन, जहाँ y है वहाँ वी एक्स अपॉन में x माइनस एक्स कॉस, यहाँ y है वी एक्स अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये दोनों कट जाएगा, v और अंदर होगा आपका x कॉस v प्लस वी एक्स साइन v अपॉन वी एक्स। ठीक है, x और इसमें कॉमन ले लीजिए, x आ रहा है कॉमन, x कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा अंदर, v साइन, ये x कट गया, v माइनस x ले लिया था कॉमन आपने, कॉस v, ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। इस पूरे सिस्टम को v और x में करना है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज करके v और x को एक तरफ करके इंटीग्रेट मारना है, यही वर्क करना है आपको। क्लियर है, चलो करिए। इसमें भी ऊपर भी x कॉमन आ रहा था तो कट जाएगा ये, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, कट कर लेंगे, थोड़ा सा जगह की कमी है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल, ऊपर से x कॉमन ले लिया था हमने तो यहाँ से आ गया आपका कॉस v प्लस v साइन v अपॉन में x, v साइन v माइनस कॉस v, ये x कट गया था तो यहाँ से x डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल v कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और इस v को आप इधर ले गए थे अपॉन 1। यहाँ से सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेंगे, v साइन v माइनस कॉस v, ये हो जाएगा आपका v कॉस v प्लस v साइन v माइनस v साइन v माइनस कॉस v, x डी वी अपॉन में डी एक्स। v और x को अलग अलग करना है, फिर इंटीग्रेट मारना है। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब v पूरे में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉस v प्लस v साइन v माइनस v साइन v और प्लस में कॉस v, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v, ये दोनों कट जाएगा। x अपॉन डी एक्स को उधर ले जाते हैं और इन टर्म्स को उधर ले आते हैं, तो यानी v साइन v माइनस कॉस v, उल्टा हो जाएगा इधर लाने पर, अपॉन में
टू कॉस वी, कॉस पी टू कॉस पी, और वी भी शामिल है इसमें, और इन टर्म्स को डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन में एक्स, इसको उधर ले गए, बाकी को इधर ले आए। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? इंटीग्रेट करने के बाद 1/2 को आप बाहर लें, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में v कॉस v dv इक्वल dx अपॉन में x। यहाँ पर अगर आप इसको t मानते हैं, जब आप इसको t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसको t सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन का, जब आप इसको t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो यानी ये हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा। 1/t क्या होगा? log t होगा, तो यानी ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं 1/2 log v cos v इक्वल, और इंटीग्रेशन dx अपॉन log x हो जाएगा। अब पूरे में log ही log आ रहा है, तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे log c, तो यहाँ से 1/2 log v cos v, ये log cx हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी के, तो log m प्लस log n, log mn होता है। बस हो गया। यहाँ से जहाँ v है, चाहो तो इसको उधर ले जा सकते हो, log v cos v इक्वल 2 log cx हो जाएगा। n log m होता है log m की पावर n, यानी log cx का होल स्क्वायर हो जाएगा, log v cos v इम्प्लाइज v cos v इक्वल हो जाएगा cx का होल स्क्वायर। जहाँ v है वहाँ आपको y अपॉन एक्स लेट कर देना, यानी पुट कर देना है, तो पूरा सिस्टम आपका y और x में आ जाएगा, y अपॉन में x इक्वल cx का होल, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें c आता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसी प्रश्न में ये कह रहा होता कि ये जो कर्व है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाता है, तो इस कर्व को उन पॉइंट से पास करा देते, पास कराने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू आती और उस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट कर देते, तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है? तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है इक्वेशंस, आगे है इक्वेशंस। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, होमोजीनियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, तब होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करना मैंने बता ही दिया आपको। चलो एक स्टेप आगे है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो फॉर्म अगर इस टाइप की है, यानी फॉर्म आपकी इस टाइप की है, dy/dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर इस टाइप की फॉर्म में है। ठीक है, यानी अगर ये फॉर्म होती, सिर्फ ये c1 c2 नहीं होते, तो पहले से ही ये होमोजीनियस में रहता, क्योंकि यहाँ पर a1 b1 a2 b2 कांस्टेंट है x और y के, तो यहाँ पर अगर ये c1 c2 नहीं होते तो ये जो फंक्शन होता न्यूमरेटर का, ये होमोजीनियस होता। ठीक है, 1 डिग्री में आपका होमोजीनियस फंक्शन होता, ये भी 1 डिग्री में होमोजीनियस फंक्शन होता।
तो ओवरऑल ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेकिन प्लस C1 C2 ये कांस्टेंट ऐड होने की वजह से एवरी टर्म की जो डिग्री है वो सेम नहीं है, ठीक है। ये इसकी जो डिग्री है और इसकी डिग्री सेम नहीं है, क्योंकि हर टर्म की डिग्री 1 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। C2 की डिग्री क्या है, 0, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। कांस्टेंट को हमारा टारगेट रहना चाहिए कि कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। अगर ये कांस्टेंट एलिमिनेट कर जाते हैं तो ये जो फॉर्म है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसके लिए कुछ एक्टिविटी है, उसको करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन को करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, जहाँ ये स्मॉल x है वहाँ पर आप कैपिटल X प्लस H यूज करेंगे। जहाँ स्मॉल y है वहाँ पर आप कैपिटल Y प्लस K यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से देखो, यहाँ पर आपका x है, डेरिवेटिव x, कैपिटल X का, x जो है कैपिटल X का एक फंक्शन है, यानी x का डेरिवेटिव कैपिटल X के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी dx अपॉन में d कैपिटल X इक्वल 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि h एक कांस्टेंट है, h और k कांस्टेंट हमने लिए हुए हैं, सही है। h और k कांस्टेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। यहाँ भी dy अपॉन में d कैपिटल Y इक्वल, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। जब एक दूसरे का डिवाइड हम करेंगे, तब देखो क्या होगा, 1 के इक्वल हैं दोनों को इक्वलाइज कर लेते हैं। dx अपॉन में d कैपिटल X इक्वल dy अपॉन में d कैपिटल Y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, dx dy इक्वल d कैपिटल X d स्मॉल y। क्लियर है। तो यहाँ से d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X इक्वल, देखो इसको इसके नीचे ले गया, इसको उसके नीचे ले जाना पड़ेगा, dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल दिस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये है क्वेश्चन में, इसकी जगह पर आपको ये पुट करना है। चलो पुट करते हैं, ठीक है। इसका आगे का पार्ट मैं इधर करता हूँ कुछ, यानी इसकी जगह पर ये पुट करना है, यानी dy अपॉन में dx इक्वल, ठीक है, ऐसे पुट करना होता है हमें। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ a1x और b1y है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है आपका 3y, यानी dy अपॉन में dx इक्वल 7x माइनस 3y माइनस 7 अपॉन माइनस 3x प्लस 7y प्लस 3, ये एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम फॉर्म में है, ये कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर dy बाई dx है, ये पुट करना है, x की पर ये पुट करना है, यानी dy अपॉन में dx पुट कर दिया मैंने, 7 x की जगह पुट करना है कैपिटल X प्लस H माइनस 3y कैपिटल Y प्लस K माइनस 7 अपॉन माइनस का 3 कैपिटल X प्लस H 7, y की जगह कैपिटल Y प्लस K प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7x, h और k को एक साथ कर लेते हैं, माइनस का 3y और आपका 7h को एक साथ, माइनस 3 को एक साथ, माइनस 7 अपॉन माइनस का 3x प्लस 7y और माइनस का 3h प्लस 7k प्लस 3, इनको मैंने एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका dy अपॉन में dx।
यहाँ से अब देखो ये होमोजीनियस कब कन्वर्ट होगा, जब ये जो टर्म है ना कांस्टेंट वाले जो टर्म्स हैं ये जीरो के इक्वल हो जाए, तो इनको जीरो के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बनेंगे, तब जीरो के इक्वल करने पे इक्वेशन बनेंगे, एच और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उन एच और के की वैल्यू के लिए ये होमोजीनियस होगा, ठीक है, क्योंकि एच और के की वैल्यू पुट करने पर ये इसी के बराबर हो जाएगा, तो जो कि होमोजीनियस है, ठीक है। चलो यानी 7h माइनस 3k माइनस 7 इक्वल 0 किया, और माइनस का 3h प्लस 7k प्लस 3 इक्वल आपने 0 किया। यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलो फाइंड करिए, इस -7 को उधर ले जाता हूँ, इक्वल 7 हो गया, इस 3 को -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू करके देख लेना, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0 आएगी। यानी h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0 के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? यानी h इक्वल 1 और k इक्वल 0 पुट करोगे ना तो उसके लिए ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर की जो डिग्री है 1 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 हो जाएगी, यानी ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस, दोनों ही। तो ये पूरा डिफरेंस इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगा कैपिटल X और कैपिटल Y में, ठीक है। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व करते हैं। यानी dy अपॉन में dx इक्वल 7x माइनस 3y, ये तो 0 हो गया आपका आगे का, h की वैल्यू 1 k की वैल्यू 0 के लिए, माइनस का 3x प्लस 7y, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये डिफरेंस इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में है, इसमें जो वेरिएबल हैं वो कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, उसी के तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। यानी कैपिटल Y इक्वल Vx ऐसे पुट किया आपने, तो यहाँ से भी वही काम है, डेरिवेटिव करेंगे कैपिटल X के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल V प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx, ठीक है। पुट करते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स, कैपिटल है सब कुछ, डी वी बाई डी एक्स इक्वल 7x माइनस 3vx अपॉन माइनस का 3x प्लस 7y, y की जगह पर vx इक्वल x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 7 माइनस 3v अपॉन नीचे भी x कॉमन लीजिए, माइनस का 3 प्लस 7v, x से x कट जाएगा आपका, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx, यहाँ से x डी वी अपॉन में dx इक्वल 7 माइनस 3v अपॉन माइनस 3 प्लस 7v माइनस का v, एलसीएम लीजिए, माइनस का 3 प्लस 7v, ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 3v और v आपका मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 7v, x डी वी अपॉन में dx। क्लियर है? इसको इधर से मिटा देता हूँ। यानी v, कैपिटल V और कैपिटल X को एक तरफ करेंगे, फिर इंटीग्रेट मारेंगे सेपरेबल वेरिएबल मेथड से। चलो इसकी कैलकुलेशन, यानी ये हो जाएगा आपका x डी वी अपॉन में dx इक्वल 7 माइनस 3v प्लस 3v माइनस 7v स्क्वेयर अपॉन माइनस 3 प्लस 7v, ये दोनों कट हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को तो आप इधर ले जाएं, इस वाले को उधर लाएं, यानी माइनस का 3 प्लस 7v अपॉन
7 माइनस 7v स्क्वेयर इक्वल dv को आप इधर ही रखें और इसको आप ले जाएंगे तो 1/x dx हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से सॉल्व आपको करना है। चलो करिए सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे करना पड़ेगा। -3 अपॉन में 7 माइनस 7v स्क्वेयर और 7v अपॉन में 7 माइनस 7v स्क्वेयर dv इक्वल 1/x dx। यानी 7 आपने कॉमन ले लिया तो 3/7, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, इधर भी 7 कॉमन ले कट जाएगा तो v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वेयर dv इक्वल 1/x dx। सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ से 3/7, अब इंटीग्रेट मार देना, इंटीग्रेट ही मार दो आप डायरेक्ट। इंटीग्रेशन इधर भी और इधर भी। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने कर दिया और करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट भी आप यूज कर लेना। इंटीग्रेट करने के बाद log c यूज कर लेना, सब में log आ रहा है इस वजह से। तो माइनस का 3/7, देखो कौन सा फॉर्मेट आएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या इंटीग्रेशन होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा कर लो। ये माइनस को इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 1 अपॉन में 2a यानी 1 log v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1। यानी आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx होता है 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, चलो यहाँ से ये इसको आप t मानेंगे ना, t मानेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर t मानोगे तो 1/2 1 माइनस वी स्क्वायर को t मानोगे आप तो नेगेटिव का आएगा, लेकिन तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1/2 dt आएगा। यानी माइनस का 1/2 हो जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा आपका log x और करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट ऐड कर लेना log c। क्लियर है? इसको चाहो आप तो ये हो जाएगा आपका log cx हो जाएगा। अब इसमें ये है कि जो v है ना, जहाँ पर v है, जहाँ पर v है, v की जगह पर आप कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल X यूज करेंगे। v की जगह भी यूज करेंगे कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल X, जो आपने माना था। ठीक है, और जहाँ कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X है, क्लियर है ना? अब कैपिटल Y और कैपिटल X में सारा आ जाएगा आपका। अब जैसे आपने x को माना था कैपिटल X प्लस h माना था, याद होगा आपको। ठीक है, और स्मॉल y को माना था आपने कैपिटल Y प्लस k माना था, क्योंकि पूरा फाइनल आंसर स्मॉल x और स्मॉल y में आना है। जब कैपिटल Y और कैपिटल X में होगा तो यहाँ से कैपिटल X आ जाएगा आपका, कैपिटल X हो जाएगा आपका x माइनस h, और यहाँ से कैपिटल Y हो जाएगा आपका y माइनस k, और जो h है ना, h की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू आपकी 0 थी, यानी कैपिटल X इक्वल हो जाएगा x माइनस 1, ये पुट करना है, और कैपिटल Y इक्वल हो जाएगा सिर्फ y, ये पुट करना है। फाइनल में इसमें y अपॉन x आ जाएगा, y अपॉन x की फॉर्म में होगा। जहाँ कैपिटल Y है वहाँ पर स्मॉल y भी यूज कर लेना, जहाँ कैपिटल X है वहाँ पर x माइनस 1 यूज कर लेना। फाइनल आंसर आपका स्मॉल x और स्मॉल y में आ जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि ये कर्व एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करते, सेटिस्फाई करने के बाद c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती, और उस कांस्टेंट की वैल्यू आप इसमें पुट कर देते फाइनल, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम आगे की कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। नमस्कार।